हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू सिंप्लीफाइड एकेडमी। शटरिंग के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, स्पेसिफिकली शटरिंग ऑयल के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ढेर सारे जो वीडियो लेक्चर्स अभी तक शटरिंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हुए हैं वो सारे के सारे आपने देख लिए होंगे। नहीं देखिए तो सिंप्लीफाइड एकेडमी एप्लीकेशन पर आ जाइए, वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख सकते हो। सीक्वेंस में सारी चीज़ें देख सकते हो, वीडियोस के माध्यम से, डिजिटल नोट्स के माध्यम से सभी चीज़ें आप सीख सकते हो। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तरीके से छोटा सा रिवीजन काइंड ऑफ, ठीक है। शटरिंग जो मेजरमेंट होता है, शटरिंग का जो मेजरमेंट होता है वो कौन से यूनिट में होता है? शटरिंग का जो मेजरमेंट होता है वो एरिया के यूनिट में होता है ना, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर फीट एंड एक्सेट्रा। क्योंकि शटरिंग कभी भी शटरिंग वॉल्यूम नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? शटरिंग एरिया बोला जाता है। शटरिंग एरिया बोला जाता है, शटरिंग वॉल्यूम नहीं बोला जाता। तो एक बात तो हमें ये समझ में आ गई। उसके अलावा शटरिंग के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है पेरीमीटर। बहुत बार क्या होता है कि हमें पेरीमीटर को मेज़र करना होता है ना, और उसके हिसाब से फिर हम विच को मल्टीप्लाई कर देते तो वहाँ पर भी हमें शटरिंग का एरिया मिल जाता है। उसके अलावा सरफेस एरिया का भी बहुत, क्योंकि आउटर सरफेस के ऊपर ही शटरिंग लगता है, ऊपर से तो आप कंक्रीटिंग करने वाले हो, तो जो आउटर सरफेस एरिया है वो भी हमारे लिए मैटर करता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो शटरिंग के बारे में आपको पता होनी ज़रूरी है और पता होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो हम शटरिंग की बात कर रहे हैं वो शटरिंग ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके शटरिंग ऑयल का कैलकुलेशन, और वो भी स्पेसिफिकली हम स्लैब के बारे में बात करते हैं। अब जब वर्ड स्लैब आया है तो स्लैब और शटरिंग का क्या लेना देना है ये भी मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ कि स्लैब के अंदर जब भी शटरिंग होगा तो हमें साइड का टेंशन नहीं लेना, क्योंकि स्लैब है उसके साइड में, उसके आजू बाजू तो क्या हो गए दोस्तों? उसके आजू बाजू तो दोस्तों बीम्स हो गए। स्लैब के साइड्स में, स्लैब के आजू बाजू तो क्या हो गए दोस्तों? बीम हो गए। स्लैब जो है दोस्तों उसकी अगर हम बात करें तो ऊपर से कंक्रीटिंग होगा, तो स्लैब का शटरिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ इंपॉर्टेंस रह जाता है? बॉटम ऑफ द स्लैब में। स्लैब में जब भी शटरिंग होगा तो बॉटम ऑफ द स्लैब में शटरिंग होगा, साइड पर बीम आ जाएंगे, और ऊपर से तो हमें कंक्रीटिंग वर्क करना है। ऊपर से भी वर्क कर देंगे तो कंक्रीटिंग कहाँ करेंगे? तो इसलिए दोस्तों हमें ये समझ में आता है कि जब भी शटरिंग की बात की जाएगी स्लैब के कॉन्टेक्स्ट में तो शटरिंग एरिया बॉटम ऑफ द स्लैब का मेजर होगा। सभी को समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए सारी बातें। अगर नहीं पता और देख रहे हो पहली बार मुझे तो नोट डाउन ही कर लो। बहुत वैल्यूएबल सेशंस मेरे होते हैं और बहुत यूज़फुल होगा जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं एंड अदर फील्ड के भी जो लोग काम करते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ होगा। तो बॉटम ऑफ द स्लैब में, स्लैब के बॉटम के अंदर, बॉटम ऑफ द स्लैब, स्लैब के बॉटम के अंदर हमारा जो भी है शटरिंग लगने वाला है, और कहीं नहीं लगने वाला, साइड पर बीम्स होंगे और यहाँ पर ऊपर से तो कंक्रीटिंग वर्क होगा। ये तो समझने के लिए हम छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते ताकि आसान भाषा में हमें समझ में आ सके, और जब हम साइड पर जाए तो कहीं पर शटरिंग हो रहा है तो मेरी ये जो बातें, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखे, ऑब्जर्व करें, और जो मैं बातें बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपको कोई वहाँ पर कोई नई चीज़ हो रही है ऐसा नहीं लगे, है ना। क्योंकि देखो एक तो होता है आम नज़रिया, जिसको कुछ नहीं समझ में आता, उसको लगता है कि बस कंक्रीट जा रहा है, उसको जो आम लोग होते हैं उनको क्या लगेगा, वो उनको ना स्लैब और बीम का पता होगा ना कॉलम का पता हो। लेकिन हम तो ठहरे कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करने वाले, तो भाई हमें तो कंक्रीटिंग, शटरिंग, कॉलम, बीम, स्लैब किसको कहते हैं? शटरिंग में स्लैब के केस में शटरिंग कहाँ होता है, बीम के केस में कहाँ होता है, कॉलम के केस में कहाँ होता है, ये सब ग्रिड ऑफ कंक्रीट, ये सब चीज़ें तो दोस्तों हमें पता होनी चाहिए और होनी ही चाहिए दोस्तों। तो ये बात दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दी। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ शटरिंग ऑयल फॉर द अबोव स्लैब। चलो ये एक तरीके से मान लो एक आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। अब मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दी कि स्लैब के डायमेंशन हमारे पास है 10 मीटर यहाँ से दिख रहा है, और इस डायमेंशन से हमें 12 मीटर का दिख रहा है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि बॉटम ऑफ द स्लैब, तो ये डायमेंशन से बॉटम ऑफ द स्लैब का एरिया क्या बनेगा? बॉटम ऑफ द स्लैब का एरिया बनेगा 12 और 10, 12 × 10 यानी 120
कितना हो जाएगा दोस्तों? 120, ठीक है, 120 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। इसका मतलब ये हुआ कि थिकनेस का यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंस नहीं है शटरिंग ऑयल की क्वांटिटी मेजर करने में। थिकनेस का यहाँ पर कोई भी ले रहा है, क्यों? क्योंकि शटरिंग सिर्फ और सिर्फ बॉटम में लगने वाला है, बॉटम एरिया इंपॉर्टेंट है, तो उसमें तो थिकनेस नहीं आई, तो इसलिए दोस्तों थिकनेस का यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो 120 मीटर स्क्वायर एरिया में हमें शटरिंग करना है। बॉटम ऑफ द स्लैब का सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से हो गया। अब शटरिंग या तो हम वुड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, वुड का इस्तेमाल करके शटरिंग कर सकते हैं, या हम स्टील का इस्तेमाल करके भी शटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉमन सेंस की यहाँ पर बात सोचो, और मैंने ये कंपैरिजन जब किया था ना, कौन सा जो हमारे प्लाईवुड शटरिंग होती है और जो हमारी स्टील शटरिंग होती है, उसका एक मेरा बहुत अच्छा वीडियो दोनों की कंपैरिजन का, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि वुड या प्लाईवुड शटरिंग का इस्तेमाल कर रहे हो आप स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर जो शटरिंग ऑयल लगाओगे वो मात्रा में ज़्यादा लगेगा। कैसा लगेगा? वो ज़्यादा मात्रा में लगेगा, क्योंकि उसमें सोखने की कैपेबिलिटी भी है, सोखने की एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है प्लाईवुड की बात, जबकि स्टील में नहीं होगा। तो स्टील में आपका शटरिंग ऑयल कम मात्रा में लगेगा और वुड, प्लाईवुड की केस में शटरिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लगने वाला है। ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी। अब हम यहाँ पर ये केस में इसको भी कंपैरिजन करके, जो मैं क्या बोला, प्लाईवुड में थोड़ा शटरिंग ऑयल की मात्रा ज़्यादा लगेगी, जबकि स्टील के केस में शटरिंग ऑयल की मात्रा थोड़ी कम लगेगी, क्वांटिटी थोड़ी कम लगेगी। अब जनरल रूल्स आपको कुछ बेसिक पता होने चाहिए शटरिंग ऑयल की। अगर हम बात करें तो 1 लीटर शटरिंग ऑयल कवर करेगा लगभग 30 से 40 मीटर स्क्वायर एरिया। ये किसकी बात हो रही है? प्लाईवुड की बात हो रही है। हम यहाँ पर 30 मीटर स्क्वायर के एरिया को समझ कर चलते हैं, कंसिडर करके चलते हैं। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना कवर करना है? हमें टोटल एरिया 120 मीटर स्क्वायर का कवर करना है, 120 मीटर स्क्वायर। और 1 लीटर अगर 30 मीटर स्क्वायर कंप्लीट या कवर कर सकता है, ऑयल की बात हो रही है, 1 लीटर का शटरिंग ऑयल 30 मीटर स्क्वायर एरिया को कंसिडर कर सकता है, कवर कर सकता है, तो 120 के लिए कितना होगा? तो 120 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो हमें पता चलेगा लगभग 4 लीटर का शटरिंग ऑयल आपको मंगवाना पड़ेगा। लगभग 4 लीटर्स ऑफ शटरिंग ऑयल यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होगा। अब 4 लीटर्स तो रिक्वायर्ड होगा, 1 लीटर का प्राइस आप निकाल लीजिए। यहाँ पर भी प्राइसिंग के अंदर भी हमारे पास बहुत सारा वेरिएशन है, अलग अलग प्राइस के हिसाब से अलग अलग आपका टोटल कॉस्ट निकलेगा। 1 लीटर का अलग जो भी प्राइस होगा, अच्छा खराब सब टाइप का दोस्तों मार्केट में अवेलेबल है। हम यहाँ पर बेसिक लेकर चलते हैं और एक स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं कि भाई मान लेते हैं कि 250 रुपये 1 लीटर का लगता है। अगर आप और कोई ऑयल मंगवा रहे हो जिसका प्राइस अलग है, तो ये अलग प्राइस यहाँ पर ले लेना भाई, ठीक है। 4 लीटर तो लगने वाला है, वो तो बात है ही। तो जो भी प्राइस होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पर लीटर का जो भी प्राइस होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कैसे कर लिए सारे पैरामीटर्स, ताकि हमारे पास फाइनल आंसर आ सके। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ सेम टू सेम तो साइट पर आपकी अप्लाई नहीं होगा, डिपेंड करता है बड़ी साइड है, छोटी साइड है, स्लैब का साइज़ बड़ा है, छोटा है ना, शटरिंग ऑयल आप कौन से, बहुत सारी चीज़ अलग अलग होती है, लेकिन प्रोसेस और सीक्वेंस सेम रहता है। प्रोसेस और सीक्वेंस जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ वो सेम रहता है। इसीलिए मैं एग्जाम्पल के साथ ही हमेशा समझाता हूँ। मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए समझाता हूँ क्योंकि प्रोसेस और सीक्वेंस हमेशा सेम ही रहता है ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई वहाँ पर कोई अलग तरीका होगा प्राइसिंग। सिंपल यही है, और ये कॉमन सेंस वाली बात नहीं है कि पहले टोटल एरिया निकाल लो, फिर 1 लीटर कितना एरिया कवर करना है, फिर 1 लीटर का प्राइस निकाल लो, टोटल कितने लीटर चाहिए तो टोटल प्राइस मिल जाएगा। ये पूरे सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो हमें एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं।
तो 4 लीटर का शटरिंग करना है और 1 लीटर का 250 रुपये, तो कितना होगा 4 मल्टीप्लाई में 250 करेंगे तो 1000 रुपये के आसपास का आपका शटरिंग ऑयल इस स्लैब में या इस स्लैब की शटरिंग में लग जाएगा। ठीक है, और शटरिंग ऑयल के क्या क्या फ़ायदे हैं भाई, इसके ऊपर भी मेरा एक बहुत प्यारा सा वीडियो है। और खाली 2 फ़ायदे बता दीजिए, आप कमेंट करके मुझे शटरिंग ऑयल के 2 फ़ायदे बता दीजिए, ताकि मुझे ये दिलासा हो, ताकि मुझे ये आश्वासन हो, ताकि मुझे ये पता चले कि भाई आप जो कुछ भी सीख रहे हो उसको सही से अप्लाई कर रहे हो और उससे आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 फ़ायदे मुझे बता दीजिए शटरिंग ऑयल लगाने के। ठीक है, चलो, तो अगर स्टील शटरिंग होगा तो स्टील में सूखने की, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 लीटर का शटरिंग ऑयल आप मंगवाते हो तो 60 to 70 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर का शटरिंग ऑयल 60 to 70 स्क्वायर मीटर बोल दो या मीटर स्क्वायर बोल दो कवर करता है। छोटा लेकर चलते, छोटा कि भाई मान लो कि 1 लीटर सिर्फ और सिर्फ 60 मीटर स्क्वायर एरिया कंसिडर करता है, ये कवर करता है 1 लीटर ऑयल, शटरिंग ऑयल। तो टोटल एरिया हमारे पास 120 मीटर स्क्वायर का है और 1 लीटर कितना कवर करता है भाई, 60 मीटर स्क्वायर। 60 का डबल करेंगे तो 120, मतलब डबल मतलब 2 लीटर। तो 2 लीटर हमें यहाँ पर चाहिए होगा शटरिंग ऑयल, अगर हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। बात जो मैंने एक सेंटेंस बोली थी वही आ गई कि स्टील के केस में शटरिंग ऑयल की मात्रा कम लगती है। स्टील शटरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्टील का शटरिंग प्रोवाइड करते हैं उसमें शटरिंग ऑयल की मात्रा कम लगेगी, जबकि वुडन के केस में, प्लाईवुड के केस में शटरिंग ऑयल की मात्रा ज़्यादा लगेगी। प्राइस ऑफ शटरिंग ऑयल, शटरिंग ऑयल के प्राइस की अगर हम बात करें तो लेट द प्राइस ऑफ, वही बात है क्या 250 रुपये लग रहा है, 2 लीटर चाहिए तो 500 रुपये। तो खर्चा दोस्तों शटरिंग ऑयल का कहाँ पर कम होगा, स्टील के केस में, क्योंकि इसमें स्टील के केस में शटरिंग ऑयल ही कम लग रहा है तो खर्चा तो कम ही होगा, जबकि वुड प्लाईवुड के केस में शटरिंग ऑयल ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड है तो ज़्यादा खर्चा होगा। ये बहुत बेसिक सा प्यारा सा आपने यहाँ पर सेशन देखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होगी। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और लोगों को भी बताइए दोस्तों कि यहाँ पर बहुत अच्छा एजुकेशन होता है। ये सर पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, सब कुछ समझ में आता है, डिजिटल नोट्स वीडियो सब कुछ। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, कॉलेज के ग्रुप में या जहाँ कहीं पर भी आप काम कर रहे हो तो अपने जो दोस्तों का, कलीग्स का ग्रुप होगा वहाँ पर भी शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन में मज़ा आ रही होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।